Hello everyone, I am Diksha Joshi, lecturer at Government Polytechnic College, Pali. Today we will discuss our new topic of 308 subject, that is interconnection of power plants. ठीक है, हमारा 5th यूनिट जो है इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट्स, उसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि हम इंटरकनेक्शन क्यों करते हैं और यह हमारे लिए क्यों यूज़फुल है. ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट्स होता क्या है. एक पावर प्लांट या फिर दूसरे और पावर सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, एक ग्रिड बनता है. ठीक है, एक ग्रिड बनता है, एक जाल बनता है पावर स्टेशंस का. उसी कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट्स. द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशंस इन पैरेलल इज नोन एज इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम. ठीक है, इसके एडवांटेज है क्या है, ये हम क्यों करते हैं, ये देखते हैं. ठीक है, पीक लोड ऑफ द पावर स्टेशन कैन बी एक्सचेंज्ड. पीक लोड क्या होता है किसी भी पावर स्टेशन का, कि वो पावर स्टेशन एक किसी पीक लोड पर काम करता है. उसका एक मैक्सिमम लोड पॉइंट होता है और एक उसका बेस लोड होता है. ठीक है, मतलब इतने लोड तक वो जा सकता है, इतना उसका मैक्सिमम लोड वो सस्टेन कर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो चेंज हो सकता है जब इंटरकनेक्शन होता है हमारा. ठीक है, तो पीक लोड क्या होता है, कैन बी एक्सचेंज्ड, किसी दूसरे पावर प्लांट के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है ये. सेकेंड पॉइंट क्या है, द ओल्डर एंड लेस एफिशिएंट प्लांट्स कैन बी यूज्ड फॉर पीक लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ पुरानी हो चुकी है या जो कि अब कम एफिशिएंट प्लांट्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं पीक लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. हम टाइम भी तो तय कर सकते हैं कि इतने टाइम के लिए ये एज अ पीक लोड एक्ट करेगा. ठीक है, तो ये हमारा एक सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट रहता है. थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई to the consumer is much greater than isolated system with one power station. Isolated system with one power station क्या है कि जब पूरे ग्रिड के अंदर या फिर पूरा लोकेलिटी अगर एक ही पावर स्टेशन से सप्लाई ले रही है, तब क्या होगा, रिलायबिलिटी कम रहेगी. अगर बहुत सारे ये पावर स्टेशंस इंटरकनेक्शन में हैं तो उसकी रिलायबिलिटी बशर्ते उसके ज़्यादा रहेगी. ठीक है, विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगी. फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं, इन केस फेलियर ऑफ वन प्लांट अदर प्लांट कैन सप्लाई पावर टू अवॉइड कंप्लीट शटडाउन. कंप्लीट शटडाउन किस केस में होता है, यदि एक ही पावर प्लांट लगा हुआ है, कोई इंटरकनेक्शन नहीं हो रखा, एक ही हमारा जनरेशन हो रहा है, तो क्या होगा, अगर उसमें कोई मेंटेनेंस करनी है या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा. ठीक है, पर इन केस ऑफ ग्रिड इस तरीके से नहीं होता. अगर एक प्लांट का फेलियर होता है तो दूसरा प्लांट तब तक सप्लाई कर सकता है हमारे पावर स्टेशन को. तो हमारा इससे क्या होगा, कंप्लीट शटडाउन की जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो सकती है. ठीक है, फिर क्या है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट डिक्रीजेज. हर प्लांट की एक रिजर्व कैपेसिटी होती है. इससे क्या होगा, रिजर्व कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी. क्यों होगी, क्योंकि हमें रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी इंटरकनेक्शन पूरा रहेगा प्लांट्स का. अगर एक का फेलियर होता है तो दूसरा सप्लाई कर सकता है, रिलायबिलिटी भी बनी रहेगी, तो हमें रिजर्व कैपेसिटी की ज़रूरत कम पड़ेगी. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर बिकम्स ईजी. ठीक है, मेंटेनेंस ईजी रहेगी, क्योंकि यदि एक काम में आ रहा है तो हम दूसरे का ट्रांसफार्मर और जनरेटर ईजीली मेंटेन कर सकते हैं, उसको मेंटेनेंस के लिए निकाल सकते हैं. ठीक है, उससे हमारे पूरे पावर प्लांट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. उसके बाद क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन डिक्रीजेज. हमें पता ही है कि एक चीज़ यदि हम यूज़ कर रहे हैं और अगर बहुत सारी चीज़ें उसके पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों वाला हमारे लिए ज़्यादा ओवरऑल कॉस्ट उसकी सही रहेगी. ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. हम जान रहे हैं कि एक प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो दूसरा हम उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से एफिशिएंसी भी बनी रहेगी. ठीक है, फिर क्या है, प्लांट कैन सप्लाई पावर टू डिफरेंट लोड्स. कैसे कैसे लोड्स को सप्लाई कर सकते हैं, ये कमर्शियल लोड्स को सप्लाई करते हैं, रेजिडेंशियल के लिए होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए यह बहुत ही यूज़फुल रहता है इंटरकनेक्शन हमारा. ठीक है, गवर्नमेंट लोड्स को सप्लाई करता है, इरिगेशन लोड्स को सप्लाई करता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शन लोड्स को सप्लाई करता है. ट्रैक्शन लोड हमारे ट्रेन वाले जो ये लोड्स होते हैं इनको सप्लाई करता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.